हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपको उप सह संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखने का नियम या रूल बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, या आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले जटिल यौगिक, जटिल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकर कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहले केटायनिक पार्ट, धनावेशित भाग को लिखते हैं। धनायन वाले स्पीसीज का नाम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले पोटेशियम को लिखेंगे, ठीक। दूसरा नियम, धनायनिक या केटायनिक पार्ट को लिखने के बाद आप तुरंत नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम लिखते हैं, लेकिन लिगेंड की संख्या के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे यदि लिगेंड की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 है तो इसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद अगर साइनाइड है तो आप बोल सकते हैं हेक्सा साइनाइडो या साइनेटो भी कह सकते हैं, ठीक है। वो सब आपको बता दिया गया है, लेकिन आगे फिर मैं आपको रूल में बता रहा हूँ एक बार फिर से, ठीक है। उसके बाद लिगेंड का नाम उसकी संख्या के साथ लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, और जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं उसको रोमन अंकों में लिखा जाता है, रोमन संख्या में लिखा जाता है, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि नंबर ऑफ लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि लिगेंड की संख्या अलग अलग आएगी, अलग अलग उपस्थित हों या रहे, तो उनका नाम मतलब लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में या ऑर्डर या क्रम में हम लिखते हैं, ठीक। जैसे यदि स्क्रीन पे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें एमीन ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एमीन का नाम आप लिख सकते हैं। और एक्वा आएगा तो उसका भी नाम ए से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लोरीन मतलब क्लोरो, क्लोराइडो तो सी से आ रहा है। तो आप समझ गए ना, अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में या ऑर्डर में आप नाम लिखेंगे किसका, लिगेंड की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यदि किसी लिगेंड के लास्ट में आइड, IDE, ITE, ATE आए तो ई को हटा के ओ लगा देते हैं। जैसे कार्बोनेट, एट आया, ई को हटा के ओ लगा देंगे, कार्बोनेटो, ठीक है। क्लोराइडो मतलब हैलाइड को हैलाइडो कहेंगे। बातें समझ में आ रही है आपको। और जैसे ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो, IDE आया ना, ठीक है। नाइट्राइट, नाइट्राइटो, नाइट्रो भी कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात। और उसके बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु है, यदि वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रेडायनिक होगा, ठीक है, एनायनिक होगा, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में ATE लगा देते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, आयरन, ठीक। तो आयरन के साथ यदि नंबर ऑफ लिगेंड्स एनायनिक है, रेडायनिक है, तो आप उसको आयरन ना बोल करके, ठीक है, क्या बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे, ठीक। फेरेट, क्यूपरेट, क्रोमेट, उसके बाद और भी हैं अर्जेंटेट, ऑरेट, ठीक है। तो इस प्रकार से बोलेंगे, स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो धनावेशित भाग होंगे और जो उदासीन न्यूट्रल लिगेंड होंगे, उसके नाम में कोई परिवर्तन किए बिना सीधा सीधा हम लोग लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, वो भी रोमन में लिखते हैं, ठीक है। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रल उदासीन लिगेंडों का नाम ऑलरेडी पहले से बताया गया है आपको, स्क्रीन पर भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं।